नहीं नहीं। इस हादसे के करीब 2 दिन बीत चुके थे और अपने दोस्तों को खोने के बाद जीत अकेले ही चुपचाप कमरे में बैठा रहता था। कौन है? डैड, क्या आप हो? अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। आई नीड टू फाइट। लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, आदित्य। अब मेरी हेल्प आदित्य ही कर सकता है। फिर जीत को अपने एक दोस्त आदित्य की याद आती है, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, और वो अगली सुबह जल्दी उसके पास जाने के लिए निकलता है। ये अचानक पंचर कैसे? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। जो तेरे दोस्तों के साथ हुआ वही अब तेरे साथ भी होगा। तब वो रूह ठीक जीत के सामने था, पर जीत ने जैसे तैसे हिम्मत जताई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ऐसा करते ही वो रूह वहां से गायब होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, आपने आज मुझे बचा लिया। और उसके बाद जीत आदित्य के पास पहुंचता है। अच्छा, तो अब वो प्रेत तेरे पीछे पड़ी है और तेरी जान लेना चाहता है। हाँ भाई, मैं घर में ये सब किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए तेरे पास आया। बिकॉज आई नो कि तू मेरी हेल्प कर सकता है। जीत, मैं तेरी हेल्प डेफिनेटली करूंगा। जितना मेरे से हो पाए मैं करूंगा। बट तुझे तो पता है ना कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है और ना ही मैं कोई पंडित हूँ। आई नो आदित्य, बट तुझे तो इन सब के बारे में काफी नॉलेज है ना। तू तो इन्वेस्टिगेट करता रहता है ना। देख भाई, मुझे पता है वो मेरी जान लेना चाहता है, पर मैं बिना उससे फाइट किए अगर मर जाऊंगा ना, तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगी भाई। मैं ऊपर वीर और अमन से अपनी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। जीत, तू टेंशन मत ले, अब तो बिल्कुल भी अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। पर हमें उससे बचने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होगी कि उसकी मौत कैसे हुई, उसकी कहानी आखिर क्या है। शमशान घाट में तो रोज बहुत सारे लोगों को जलाया जाता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रेत है और क्या हिस्ट्री है। पर तूने वो रिकॉर्डिंग ठीक से देखी? वहाँ जो था उसका जला हुआ चेहरा था और उसके हाथ में लालटेन थी। दैट मीन्स उसकी मौत जल के हुई थी, और हो सकता है वो वहीं आसपास रहता हो या फिर शमशान घाट का केयरटेकर हो। मैं अभी अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने वहाँ भेजता हूँ। जीत, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो शमशान घाट का केयरटेकर ही था जिसकी मौत जलने के कारण हुई थी। लेकिन उसने वीर और अमन को क्यों मारा? मेरे फ्रेंड्स ने उसका क्या बिगाड़ा था? उस केयरटेकर का नाम श्याम था। श्याम एक गरीब आदमी था जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो हमेशा अकेले रहता था। शमशान घाट के ही एरिया में उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक दिन हमारी ही एज के कुछ ओवर स्मार्ट बंदे वो आके शमशान घाट में दारू पीने लगे, और जब श्याम ने उन्हें रोका तो वो नहीं माने और श्याम को ही धमकी देने लगे। तब श्याम ने अपने घर जाकर पुलिस को फोन कर दिया, पर जब वो घर से निकलने ही वाला था तब उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। उन बदमाश लड़कों ने श्याम के घर को आग लगा दी थी और बेचारे श्याम की उसमें जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस वहां आई, पर वो लड़के तब तक भाग चुके थे। फिर उन लड़कों का क्या हुआ? श्याम की आत्मा उन तक नहीं पहुंची। फिर कुछ ही दिनों में उन लड़कों की भी भयानक मौत हो गई, लेकिन श्याम की आत्मा को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। आज भी कोई शमशान घाट में जाए तो श्याम की आत्मा उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती, इसलिए वहाँ शाम होते ही पूरा एरिया खाली हो जाता है। लोग उस एरिया के आसपास भी नहीं घूमती। पर अब हम क्या करें? श्याम की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? श्याम की मौत के बाद उसका अस्थि विसर्जन और बाकी रिचुअल्स नहीं हुई क्योंकि उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब हमें उसकी अस्थि विसर्जन और बाकी सारे रिचुअल्स करनी होगी। हाँ जीत, पर ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी मौत करीब 20 साल पहले ही हुई थी, और अब उसकी अस्थियां कहाँ मिलेगी हमें? मतलब अब मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है आदित्य? नहीं भाई,
जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ एक ही शक्ति काम आती है, और वो है भगवान की शक्ति। तो ठीक कह रहा है आदित्य, हम श्याम का सामना करेंगे। जीत याद रखना, जब तक ये हनुमान जी का कवच हमारे साथ है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शाम को जीत और आदित्य शमशान घाट के पास उसी चली हुई झोपड़ी के पास जाते हैं जो कभी श्याम का घर हुआ करता था। तू तो खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया। बहुत शौक है ना तुझे मरने का। लगता है अपने दोस्तों के पास जाने की बहुत जल्दी है तुझे। और आज साथ में अपने किसी और दोस्त को भी ले आया तू। मेरे दोस्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था श्याम? क्यों ली तुमने उनकी जान? तुम जैसे ही हमारे लड़कों की वजह से 20 साल पहले ही मेरी मौत हुई थी। देखिए श्याम जी, हमें सब पता चला आपके बारे में, लेकिन उन लड़कों को उनकी सजा मिल चुकी है। उनकी मौत कब की हो चुकी है। वो लड़के मर चुके हैं, पर उन जैसे कई लोग होते हैं आज भी, और मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई। गलती? तुम लोगों के इन्हीं गलतियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, और तुम इसे बस गलती कह देते हो। तब आदित्य बोलने लगा, देखिए श्याम जी, इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। ये अपने दोस्तों को खो चुका है, जिसे ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब आप बदले की भावना भूल जाइए श्याम जी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं, बदला चाहिए मुझे, सिर्फ बदला। और तभी श्याम उन दोनों की तरफ झपटने वाला होता है। जय बजरंगबली। जी, जल्दी से गंगा जल लाओ। हमें इनकी अस्थियां नहीं मिली, इसलिए पूरे घर पर ही गंगा जल छिड़कनी होगी हमें। और फिर दोनों पूरे घर पर गंगा जल छिड़कने लगे, और आदित्य कुछ मंचों बढ़ता गया। नहीं, नहीं। श्याम की आत्मा चीखने लगी, और फिर उन्होंने देखा कि श्याम की रूह धीरे धीरे गायब होने लगी। श्याम की आत्मा को शांति मिले भगवान, और अमन और वीर की भी। जी, आज भले ही अमन और वीर नहीं रहे, पर उन्हें इंसाफ मिला। वो दोनों ये सब देखकर खुश होंगे। आज चलकर उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही भयानक हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और भयानक स्टोरी के साथ।